सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज अगर देखें तो 42वां मुकाबला BBL 14 2024-25 संस्करण का, जहां पे आज मुकाबला था नॉकआउट मुकाबला। हालांकि जैसे कि कल मुकाबला जीता था हॉबर्ट हरिकेन्स, जीत के फाइनल में प्रवेश किया था क्वालिफायर खेल के, उसके बाद चैलेंजर्स में सिडनी सिक्सर्स पहुंचा था, वैसे ही आज था मेलबर्न स्टार्स और सिडनी थंडर के बीच में मुकाबला। और ये महत्वपूर्ण मुकाबला, क्योंकि ये मुकाबला जो हारते उनको मौका नहीं पूरी तरीके से बाहर इस टूर्नामेंट से, और जो जीतता वो चैलेंजर में सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ खेलने का मौका मिलता। लेकिन आज सिडनी थंडर की अगर बल्लेबाजी की बात करें, वहां पे शुरुआत उतना खास नहीं। कप्तान खास तौर पे देखें तो मेलबर्न स्टार्स ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, और सिडनी थंडर के कप्तान डेविड वार्नर को चलता के पहले ओवर में टॉम करन BBL के इतिहास में पहली बार पहला ओवर करते हुए नजर आए, और वहां पे ही जबरदस्त अंदाज में शॉट कवर था, और वहां के हाथों कैच शून्य पे चलते बने। वहां पे कहीं ना कहीं धचका लगा। फिर वहां पे मैथ्यू गिल्किस ने कहीं ना कहीं अच्छी खासी कोशिश की थी कुछ रन्स बटोरने की, कुछ अच्छी खासी शॉट्स लगाए थे। मार्क्स टिकेटी के ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार किया। टॉम कारन पावर प्ले में जबरदस्त गेंदबाजी किया पहले 4 ओवर की बात करें तो। फिर वहां पे जब उसामा मीर आए, कहीं ना कहीं वहां से कहीं ना कहीं मैच में थोड़ा बहुत वापसी किया। पीटर सिडल ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी, पहला जो 2 ओवर किया था अच्छी खासी ओवर्स किए थे। वहां पे विकेट्स भी अच्छी खासी चटकाए थे, लेकिन मौका अपने आप को दिए थे। भले ही थोड़ा बहुत रन्स गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसामा मीर ने आकर थोड़ा बहुत विकेट चटकाया। उसामा मीर की शानदार गेंदबाजी दिखा, शानदार टर्न होते हुए गेंद दिखाई दिया। सैम बेलिंग्स अगर देखें तो गिल्क्स को उसामा मीर ने चलता किया। डीप मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे, 28 रन बनाते हैं 18 गेंदों में। और बाकी बल्लेबाज जूझ रहे थे अपने फॉर्म के साथ, क्योंकि उतनी आसानी में बल्ले पे उतना आसान से आ नहीं रहा था गेंद, जिससे आप शॉट मार सके या अच्छी खासी स्कोर बना सके। बीच के ओवर्स में उतना खास रन्स बटोर नहीं पाए। अगर पावर सर्च की भी बात करें, कहीं ना कहीं ओलिवर डेविस ने बाद में आकर थोड़ा बहुत कोशिश की थी, क्योंकि रन बॉल खेले थे 35 गेंदों में 36 रन। बिलिंग्स ने भी 24 रन खेले थे। कुछ ज्यादा रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश डब वारेन ने उनको चलता किया था। वहां पे कैच दे बैठे थे, शॉट मारने गए थे, और आखिर में बस लगातार विकेट्स गिरते गए, जिसके कारण उतने रन्स बटोरे नहीं। और आखिर में टॉम एंड्रूज ने कहीं ना कहीं एक आध छक्का भी लगाया था आखिरी गेंद में जाते जाते, और जिसके कारण 19 ओवर का मैच हुआ। 1 ओवर घटा इसलिए था क्योंकि थोड़ा बहुत लाइटिंग का इशू था, तो इसलिए शायद वहां पे रोका था मैच 10 मिनट के आसपास, और इसलिए एक ओवर कम कर दिया था, जिसके कारण 135 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे। जहां पे सिडनी थंडर्स को लग रहा था कि शायद इतना बड़ा टोटल नहीं है, और मेलबर्न स्टार्स शायद थोड़ा बहुत आसानी से चेस कर सकते, क्योंकि पिच उतना खास देखे तो बल्लेबाजों के लिए अनुकूल दिखा नहीं। स्पिनर्स लाइक उसामा मीर 4 ओवर 24 रन देकर 2 विकेट, पीटर सिडिल 1 विकेट, 2 विकेट टॉम करन जबरदस्त स्पेल किए, 4 ओवर 26 रन दिए डेथ ओवर्स में भी और पहले को पावर प्ले में भी। फिर वहां पे डव वॉरेन और स्टोइनिस 3-3 ओवर किए, 18-18 रन दिए, 1-1 विकेट चटकाए। तो बीच के ओवर्स में कप्तान स्टोइनिस 1 ओवर में थोड़ा बहुत रन के पावर सर्च के ओवर में, उसके अलावा वहां पे विकेट्स भी चटकाए पीटर सिडिल ने, वहां पे मार्कस स्टोइनिस ने। तो वहां पे कुछ विकेट्स गिरने के कारण फिर से वही रन गति में वो धीमा सा हो गया था। फिर वही बीच में जो 10-11 रन के एक आध ओवर्स आए थे, उसी के बदौलत कहीं ना कहीं आखिर में जाकर 135 तक पहुंच पाए। लेकिन जो शुरुआत है मेलबर्न स्टार्स द्वारा, जहां पे 136 रन का लक्ष्य था, उनको चाहिए था पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, नए गेंदों का अच्छी खासी विकेट्स ना दे और वहां पे अच्छी खासी प्रदर्शन करे। लेकिन जहां पे 136 का पीछा करते हुए सैम हार्पर पहले ही गेंद में चौका लगाया स्क्वेले के तरफ, खासतौर पर देखे तो नाथन मैकेंड्रू के गेंद में, और फिर क्या शानदार वापसी किया इस ओवर में। पहले ही ओवर में सैम हार्पर को चलता किया, क्या जबरदस्त अंदाज में, हालांकि स्कूप करने गए तो वहां पे बोल्ड हो गए। फिर अगले खासतौर पे देखें तो ओवर में थॉमस रोजर्स को चलता है, पीटर हैंसकॉम का भी विकेट मिलता वेस एगर को, जहां पे एक लगा था एज, कैच भी पकड़ा था, लेकिन किसी ने अपील नहीं किया, वरना वहां पे 2-3 विकेट्स गिर जा सकते थे 10-15 रन के अंदर। वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मौका गवा गया। पीटर हैंसकॉम अच्छी खासी प्रभाव डालेंगे पावर प्ले में, अच्छी खासी गेंदबाजी की, पावर प्ले में सिर्फ 26 रन बना पाए। बीच में एक आध ओवर्स में थोड़ा बहुत रन्स भी किए थे। अगर खासतौर पे देखें तो वहां पे पावर प्ले की अगर खासतौर पे बात करें तो वहां पे मैकेंड्रू की अच्छी खासी गेंदबाज, पहले 2 ओवर जबरदस्त, तो 2 विकेट्स चट का महत्वपूर्ण 2 विकेट्स, और टॉम रॉजर्स का कैच तनवीर संगा ने जबरदस्त अंदाज में कैच पकड़ा था, बहुत ही ऊपर उठा था। फिर वहां पे तनवीर संगा और
टॉम एंड्रूज है, वहां पे स्पिन ऑप्शन आए, वहां पे 3-4 ओवर किए, लेकिन 7वां और 8वां ओवर जहां पे मैक्सवेल और खासतौर पे देखें तो स्टोइनिस कप्तान के बीच थोड़ी बहुत जुगलबंदी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है मेलबर्न स्टार्स के लिए। अगर ये जोड़ी जल्दी जल्दी विकेट्स नहीं चटका पाते तो शायद मेलबर्न स्टार्स के पास मौका रहेगा इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि बड़ा टोटल नहीं था। हैंडस्कॉम्ब का विकेट टॉम एंड्रूज ने एलबीडब्ल्यू का शिकार किया था, जबरदस्त अंदाज में टर्न करता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन जो 7वां 8वां ओवर था वहां पे करीबन 20-22-25 रन गए थे तनवीर सांगा, और खासतौर पे देखें तो जिसमें से खासतौर पे तनवीर संगा और टॉम एंड्रूज के ओवर में 15 और 12 रन का ओवर गए, 27 रन उस 2 ओवर के अंदर गए। वहां पे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे वापसी कर पाएंगे। मैक्सवेल के रिवर्स स्वीप दिख रहे थे अच्छी खासी मिड विकेट के ऊपर से, तनवीर संगा को चक्का लगाया तो अच्छा खासा लग रहा था। लेकिन वहां पे 2 ओवर के लिए लाइक क्रिस ग्रीन ने आते ही मैच का कहीं ना कहीं रुख पलट दिया। जहां पे स्टोइनिस जूझ रहे थे, 15 रन बनाए, 24 गेंदों में 15 रन बनाए थे, बहुत ही धीमा चल रहे थे। वहां पे गए विकेट्स, क्रिस ग्रीन ने चलता क्या मिड विकेट के हाथों कैच दिया, चक्का मारने के प्रेशर में थे। फिर वहां पे अगले ओवर में तनवीर संगा ने मैक्सवेल को कहीं ना कहीं कॉटन बॉल अगर देखा तो वो भी बहुत ऊपर उठा था, हल्का सा घुमा गेंद और जिसके कारण टॉप एज लीडिंग एज लगा और वापस जबरदस्त कैच तनवीर संगा द्वारा। वो 2 विकेट्स, हालांकि 21 गेंद में 28 रन बनाए चुके थे मैक्सवेल, अच्छी खासी पारी दिख रही थी इस इनिंग्स के हिसाब से। और वहां पे गुच्छों में जो 2-3 विकेट्स गए, अगले ही गेंद में टॉम कारण को आगे वाले गेंद पीछे खेलने गए और वहां पे शॉर्ट कवर के हाथों कैच, और वो 2-3 विकेट, 65 पे 3 विकेट और 68 पे 6 विकेट, वही कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट दिया। और वही तनवीर संगा का 1 ओवर और क्रिस ग्रीन का उस ओवर में कहीं ना कहीं मैच में वापसी करवा गए सिडनी थंडर को। फिर बाद में देखे तो पावर सर्च में 1 ओवर्स में 15 रन लिए तनवीर संगा के ओवर में। वहां पे ऐसा लगे कहीं ना कहीं मैच क्या फिर से एक और बार पलट सकता है, क्योंकि 6 में 63 रन चाहिए था। वहां पे प्रमुख बल्लेबाज चल चुके थे, खासतौर पे देखें तो हिल्टन कार्टराइट थे मौजूद, लेकिन फिर भी देखें तो कहीं ना कहीं वहां पे टॉम एंड्रूज ने भी उसामा मीर का विकेट चटकाया, तो लगातार विकेट्स गिरते गए गुच्छों में। और वहां पे कहीं ना कहीं 1 ओवर में भले ही रन्स बटोरे हो, लेकिन वहां पे वापसी करने का मौका मिलता है। वहां पे हिल्टन कार्टराइट को फिर से एक और बार चलता किया था, जहां पे मैकेंड्रू ने पावर सर्च के ओवर में वहां पे चलता है क्या हिल्टन कार्टराइट को, और वहां पे वो विकेट चटकाने के बाद लगा कि पूरी तरीके से मैच हाथ में। आखिर में थोड़ा बहुत कोशिश की थी स्टिकिटी और खास तौर पे डव वॉरेन ने, 1 आध शॉट्स लगाए, स्टिकिटी ने 2 छक्के लगाए थे, लेकिन आखिर में जाते जाते मैकेंड्रू ने पंजा खोला और आखिर में ऑल आउट के 114 रन पे ऑल आउट हो गए मेलबर्न स्टार्स 18 ओवर में, और 21 रन की एक जबरदस्त जीत। और ये शायद हार के मुंह से जाकर सिडनी थंडर ने अपना जीत हासिल किया, और क्या जबरदस्त स्पेल दिखा। पहला 2 ओवर पावर सर्च का 1 ओवर और आखिरी 1 ओवर, जब 4 ओवर 16 रन देकर 5 विकेट, और ये बीबीएल के खासतौर पे देखें तो इनके करियर का सबसे बेहतरीन स्पेल नथन मैकेंड्रू बीच में वैसगर की शानदार शुरुआत, 2 विकेट्स, तनवीर संगा 2 विकेट्स, टॉम एंड्रूज बीच में जो जबरदस्त गेंदबाजी किए थे। क्रिस गिल आखिरी ओवर में थोड़ा बहुत रन गए, वरना उस 2 ओवर में जो मैच का रुख पलट दिया था, जहां पे स्टोनिस का विकेट और उसके अगले ओवर में सांगा ने 2 विकेट चटकाए थे, टॉम कारण और मैक्सवेल का, वही मैच कहीं ना कहीं फंस गया था मेलबर्न स्टार्स के लिए। और वहां पे थोड़ा बहुत धैर्य दिखाते तो शायद मेलबर्न स्टार्स के पास मौका रहता है इस मैच को जीतने के लिए, और आखिर में बाहर हो चुके हैं। और 114 रन पे ऑल आउट होने के बाद कहीं ना कहीं जबरदस्त प्रदर्शन सिडनी थंडर द्वारा, और सिडनी थंडर अभी भिड़ेंगे सिडनी सिक्सर के खिलाफ परसों को, और कहाँ पे होगा ये एसजीजी में खेला जाने वाला है। तो क्या यहाँ पे सिडनी डर्बी देखने को मिलेगा, यहाँ पे कौन आखिर में बाजी मारता है, ये सबसे दिलचस्प रहेगा। तो अभी के लिए इतना रहेगा, तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।